नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। एप्पल वैली सराज में खस्ता हाल सड़कों से निराश बागवान, सेब के बेहतर सीजन में जंजहली की सड़कें बनी रोड़ा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पूजा अर्चना करने पहुंचे महाकाल मंदिर, आगामी दिनों में महाराज योगीराज की होगी मूर्ति स्थापना। बीएड छात्र प्रशिक्षु ने मंडी में निकाली रोष रैली, यूनिवर्सिटी द्वारा बढ़ाई गई फीस को लेकर जताया रोष। और मंडी में जारी ऑल इंडिया हॉट वेदर टूर्नामेंट से बाहरी राज्यों से आए खिलाड़ी निराश, कहा खस्ता हाल मैदान में खेलना है मजबूरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हमारी एक्सक्लूसिव खबर से। सराज घाटी, जिसे एप्पल वैली के नाम से जाना जाता है, बीते वर्ष जहां सेब की अच्छी फसल ना मिलने से बागवानों को नुकसान झेलना पड़ा था, वहीं अब की बार बागवानों के चेहरे पर रौनक नजर आ रही है। यही नहीं, इस बार किसान हर मुसीबत से निपटने के लिए भी तैयार नजर आ रहे हैं। आखिर कैसा है इस बार सराज में सेब की फसल का मिजाज, आइए डालते हैं इस रिपोर्ट पर एक नजर। एप्पल वैली सराज घाटी में इन दिनों बागवानों के चेहरों पर खासी रौनक देखने को मिल रही है, क्योंकि इन दिनों सराज क्षेत्र में लोग दिन भर सेब के बगीचे में ही नजर आते हैं, और आए भी क्यों ना, बागवानों की पूरी साल की मेहनत जो है। वहीं अगर हम बीते वर्ष की बात करें तो बीते वर्ष बागवानों को सेब की फसल अच्छी न होने के कारण खासा नुकसान झेलना पड़ा था, जिसकी भरपाई किसान और बागवान अब तक नहीं कर पाए थे। लेकिन अब की बार बागवानों का कहना है कि पिछले साल के मुताबिक इस वर्ष सेब पर ओलावृष्टि नहीं हुई है, और अब की बार बागवानों को लग रहा है कि वह आर्थिक तंगी से भी उभर आएंगे। इस बार सेब की बड़ी अच्छी फसल है, और आज से 3-4 साल पहले कोई भी सेब नहीं हुआ, और इस बार भारी बम्पर फसल है, और सेब भी काफ़ी अच्छा सेब है ना। तो ओलावृष्टि हुई मेरे पास एक ऐसा बगीचा है जो कि 35 साल बाद मुझे सेब नहीं मिला, और इस बार उसमें बड़ी अच्छी फसल है। व्यापारी भी बहुत आ रहे हैं, दिल्ली पंजाब से आढ़ती भी आ रहे हैं, और बगीचे देख के बहुत खुश हो रहे हैं। बागवानों के मुताबिक उन्होंने अब की बार कुदरत की मार से बचने के लिए सेब के पेड़ों पर नेट का इस्तेमाल भी किया था, ताकि इस बार बीते वर्ष की तरह कुदरत उन्हें अपना शिकार ना बना ले। इस बार नॉर्मल से थोड़ी बढ़ करके है क्रॉप है, तो हमने एंटी हिल नेट भी लगाई है, जिसका रिजल्ट हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। जो सेब की क्वालिटी गुणवत्ता की ओर हमारे बागबान भाइयों को ध्यान देना पड़ेगा। गौर रहे कि अब की बार भी सेब की फसल पर कुछ एक क्षेत्र में कुदरत ने अपना कहर बरपाया है, जिससे उन्हें अभी से नुकसान झेलना पड़ रहा है। हालांकि अभी तो सीजन लगने के लिए काफी वक्त लगेगा, लेकिन सराज क्षेत्र में लोग कुदरत की मार से निपटने के लिए काफी एहतियात बरत रहे हैं, ताकि वह आर्थिक संकट से बच पाए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ के कौशल जी जंजैली से बने हुए हैं हमारे साथ। कौशल जी, आप बताएं कि सेब का सीजन हर बागवान के लिए अहम रहता है, इसी फसल पर उसकी सारी आर्थिकी भी निर्भर रहती है, तो क्या लगता है आपको मौसम का मिजाज कैसा रहेगा? क्या मिला जुला असर नजर आएगा? क्या कहते हैं इस पर सराज के बागवान, और किस तरह से तैयार है इस बार किसी भी दिक्कत से निपटने के लिए सराज के बागवान? जी कौशल जी। जी हाँ परी, लगभग पूरे सराज विधानसभा क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सेब जैसी नकदी फसलों पर निर्भर करती है। इस बार पिछले 3 सालों की अपेक्षा फसल निस्संदेह काफ़ी अच्छी है, और इस क्षेत्र में ओलावृष्टि भी कम हुई है, मगर मौसम का उतार चढ़ाव बागवानों की चिंता बढ़ा रहा है। पिछले कुछ दिनों से मौसम काफ़ी खुश्क रहा, काफ़ी दिन पहले, जिसकी वजह से सेबों की ड्रॉपिंग शुरू हो गई थी, मगर अब जब मानसून जल्द आ रहा है तो यह भी बागवानों की मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि ज़्यादा बारिश से सेब की फसल को कई बीमारियां लगने की आशंका बनी रहती है। मगर इस बार किसानों ने अपनी फसल को बचाने के लिए कमर कस ली है, जिसके लिए उन्होंने हेल नेट लगाकर कीटनाशकों का छिड़काव शुरू कर दिया है। बागवानों ने सरकार से अनुरोध किया कि हेल नेट और कीटनाशकों पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी प्रदान की जाए, ताकि वे अच्छी फसल उगाकर प्रदेश और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। तो ये थे जंजैली से हमारे सहयोगी KR कौशल। तो चलिए अब आपको इसी खबर का एक और पहलू से भी अवगत करवाते हैं, और वो है बागवानों के मन में बसा डर।
जी हाँ, जंजैहली घाटी का बागवान आज अपनी फसल को लेकर खुश तो है, लेकिन उन्हें डर है कि उनकी यह खुशी मायूसी में ना बदल जाए। इसकी वजह है सड़कों की खस्ता हालत, क्योंकि एप्पल वैली में सड़कों की इतनी दयनीय हालत है कि बागवानों की चिंता अभी से बढ़ने लगी है। उन्हें डर है कि सड़क की ये हालत उनकी फसल की मार्केटिंग में रोड़ा ना बन जाए। सराज घाटी जहां सेब की फसल से मालामाल है, वहीं सड़कों की हालत बेहद खराब है। एक ओर सीजन अपने शुमार पर है तो दूसरी ओर सड़कों की टूटी फूटी हालत को देखकर बागवानों को चिंता सताने लगी है कि अगर सड़क की हालत समय रहते ठीक नहीं हो पाई तो फिर उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि क्षेत्र की आधे से ज्यादा सड़कें तो कच्ची है, वहीं सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों पर ज्यादा बोझ लाद देना खतरे से खाली नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं कि जंजैहली सुपर हाईवे में टायरिंग का जो कार्य चला है वह भी कछुआ चाल में चल रहा है। सराज क्षेत्र के लोगों ने सरकार से आगाह किया है कि वह जल्द से जल्द सड़कों का कार्य बरसात होने से पहले करवाए, ताकि बागवानों को सेब सीजन के दौरान किसी तरह की दिक्कतों से दो चार ना होना पड़े। तो देखा आपने कैसी हालत है सड़क की सराज क्षेत्र में, सराज घाटी में, यानी कि अगर हम कहें एप्पल वैली में खस्ता हालत है सड़कों की तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी KR कौशल जंजैहली से। जी कौशल जी, हमें बताएं कि सड़कों की हालत को देखकर क्या लगता है, किस प्रकार की समस्याएं पेश आ सकती है बागवानों को? जी कौशल जी। जी परी, सराज क्षेत्र में सेब का सीजन आने को है, मगर सड़कों की व्यवस्था बदहाल है। सड़क की दिशा इतनी नाजुक है कि ट्रक चालक ज़्यादा बोझ लेकर चलने से कतराते हैं, जिसके कारण स्वाभाविक है कि बागवान ज़्यादा फसल मार्केट में नहीं पहुंचा पाएंगे, जिसकी वजह से बागवानों को अतिरिक्त आर्थिक बोझ सहन करना पड़ेगा। सराज क्षेत्र में कई सड़कें तो ऐसी है जहाँ गड्ढों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बागवानों ने सरकार से पुरजोर मांग की है कि सीजन शुरू होने से पहले सारी सड़कें दुरुस्त की जाएं, अन्यथा लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि बरसों के बाद किसानों को अच्छी फसल मिलने वाली है। अगर सड़क की वजह से लोग उचित दाम ना पा सके तो यह जिम्मेवारी सरकार की होगी। तो ये थे हमारे संवाददाता KR कौशल जंजैहली से, जो हमें बता रहे थे कि कैसे किस तरह की दिक्कतें सामने आ सकती है सीजन के दौरान वहाँ के लोगों को। कौशल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद K न्यूज़ से जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं आगे की ओर और खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं यूं ही। (1928) से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. मंडी शहर में न्यू खलियार का निर्माण
स्वच्छ आबो हवा, ब्यास का मनोरम दृश्य, निर्मल वातावरण व सुंदरतम वादी में अपने सपनों के घर का निर्माण करें। सड़क सुविधा संपन्न प्लाट खरीदने के लिए संपर्क सूत्र है 9736158960। और अब बात करते हैं प्री मॉनसून की। प्रदेश में प्री मॉनसून की दस्तक महसूस की जाने लगी है। प्री मॉनसून ने जहां डलहौजी में घूमने आए सैलानियों को खुश कर दिया है, वहीं किसानों और बागवानों के चेहरों पर भी रौनक छा गई है। खासकर किसानों के लिए यह समय मक्की की बिजाई का है। ऐसे में प्री मॉनसून किसानों के लिए बेहतर साबित हो रही है। चंबा जिला में बारिश के बौछारों ने ऊपरी क्षेत्रों को ठंड की चपेट में ला दिया है। यही नहीं, जिले के कुछ इलाकों में लोगों को गर्म कपड़े पहनने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं पर्यटन नगरी डलहौजी में भी प्री मानसून से मौसम सुहावना हो गया है। चंबा के ऐसे मौसम का नज़ारा देख पर्यटकों के रोमांच में बढ़ोतरी हो गई है। मैदानी इलाकों की झुलसा देने वाली गर्मी को छोड़ यहाँ पहुँचे पर्यटकों को चंबा का यह हसीन मौसम खूब भा रहा है। इधर प्री मानसून सीजन है तो बहुत अच्छा है। बॉम्बे में इतनी गर्मियाँ रहती है, इधर बहुत मस्त वेदर है। The climate is very awesome, you know. I cannot see anything, but we are just here to welcome monsoon. This is pre-monsoon season, and you know we are really enjoying it here. एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है और रेनी सीजन भी है, so it seems to be really nice. भले ही इस वर्ष प्रदेश में मानसून आने में देरी है, लेकिन प्री मानसून की पहली बारिश ने ही लोगों के मन को विभोर कर दिया है। प्री मानसून की पहली बरसात से किसान व बागवानों के चेहरे खिल गए हैं। आम लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है और पेड़ पौधों पर रौनक लौट आई है। पर्यटन नगरी डलहौजी में तेज़ बारिश के साथ मानसून ने दस्तक दे दी है। डलहौजी को चारों तरफ से बादलों ने घेर लिया है। एक और जहां मई व जून की धूप के थपेड़ों से आम आदमी प्रभावित हो रहा था, वहीं इस बारिश से बहुत कुछ राहत मिलेगी। आज यहाँ पे मानसून ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से ठंड भी काफ़ी गर्मी से राहत मिली हम लोगों को और बड़ा अच्छा लग रहा है। किसानों को फ़ायदा होगा, इससे पानी की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी और मौसम में भी काफ़ी बदलाव आया है। बरसात के शुरू होने पर किसानों का बिजाई का काम भी शुरू हो जाएगा। वहीं आम लोगों को भी उड़ती धूल व गर्मी से राहत मिल गई है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अभी प्री मानसून सक्रिय हुआ है और जल्द ही मानसून भी दस्तक दे देगा। के न्यूज़ के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। सोमवार को बीएड छात्र प्रशिक्षुओं ने यूनिवर्सिटी द्वारा बढ़ाई गई फीस के खिलाफ एक रोष रैली का आयोजन किया। रोष जता रहे हैं कि लोगों के अनुसार यूनिवर्सिटी द्वारा जो फीस बढ़ाने का फैसला लिया गया वह फैसला बिल्कुल गलत है। आपको बता दें कि परीक्षा दे चुके छात्रों से यह कहा गया है कि उनका परिणाम तभी घोषित किया जाएगा जब छात्र पहले अपनी फीस को जमा करवाएंगे। प्रशिक्षुओं ने बताया कि यूनिवर्सिटी द्वारा उस वक्त फीस में इजाफा किया गया है जब बीएड के छात्रों की परीक्षा भी हो गई है। उन्होंने बताया कि उनकी फ़ीस में पूरे 7,100 रुपये का इजाफा किया गया है, जो कि छात्रों के साथ सरासर अन्याय है। उन्होंने कहा कि वे इस फीस वृद्धि के खिलाफ हैं और किसी भी दबाव में आने वाले नहीं हैं। मंडी विश्वविद्यालय महाविद्यालय से मैं बीएड कर रहा हूँ और हमें जैसे बताया गया कि जैसे हमारे एग्जाम खत्म हुए और हमारी फाइनल टिप्टी हुई तो उसके बाद जो हमें बताया निर्देश दिए गए कि आपकी फीस जो है यूनिवर्सिटी से जो हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके अकॉर्डिंग तो आपको 7,150 रुपये देना होगा। तो हम लोगों को ये बताया गया कि अगर आप लोग ये फीस नहीं दोगे तो उसे या तो आपके एग्जाम तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने हमें बताया, हमें ये धमकी टाइप मिली कि बोलते कि आपका रिजल्ट शो नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा अन्याय हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि इसमें हम लोगों का हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा है, क्योंकि हमारा तो मेन ये है कि हमारा मकसद ये है कि हमने डिग्री जो हमें प्राप्त होनी है, जिसके लिए हम लोगों ने पूरा साल मेहनत की है। तो अगर वो हमारी बात पे लगी हो तो आप लोग सभी सोच सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। इन्होंने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि जल्द ही वह अपने इस फैसले को वापस ले, अन्यथा वे सख्त कदम अख्तियार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जो प्रैक्टिस में जो फीस दी उससे ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, ठीक है।
और हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन जब सेशन खत्म होने के बाद फीस की बढ़ोतरी की घोषणा करते हैं, जिसमें हमारी कोई उसमें ये नहीं बनते हैं उनका। हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन इसमें सब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इनको हम नहीं सहेंगे, इसको आगे ले जाएंगे जहाँ तक ले जाना होगा, क्योंकि हमारी सेशन खत्म हो चुकी है और फीस बढ़ोतरी की गई है। इसको हम बर्दाश्त किसी भी हर हाल में नहीं करेंगे। अगर फीस बढ़ानी सरकार को थी तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिसका एडमिशन नहीं होता पैसे की वजह से, तो पहले नहीं करवाते, लेकिन अब की बात जो फीस मांग रहे हैं वो सरासर अन्याय है और अन्याय को हम कभी नहीं सहेंगे। ठीक है, इसके लिए चाहे हमको जहाँ भी जाना पड़ेगा हम तैयार हैं। गौर रहे कि बीएड छात्रों की परीक्षा खत्म हो गई है। उधर उनकी फीस में 7,100 रुपये की इजाफा कर दिया गया है और छात्रों से यह कहा गया है कि उनका परिणाम तभी घोषित किया जाएगा जब छात्र पहले अपनी फीस को जमा करवाएंगे। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। बहरहाल के न्यूज में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। Smile Dental Clinic, Center for Advanced ORO Dental Care. Here you will avail facilities of advanced ORO dental care from Dr. Amit Sharma and Dr. Pallavi Sharma. Here available facilities are painless extraction, root canal treatment, ultrasonic scaling, dentures, crown and bridge work, orthodontic treatment, jaw fractures, filling and x-ray. So visit now. Centrally located and spacious setup with ultra-modern equipments. Smile Dental Clinic, opposite HP State Cooperative Bank, near State Bank of India, Gandhi Chowk, Mandi. Do visit for free dental checkup camp till 30th of June. The premier institute of competitive exams preparation since 2000, Sachdeva College. Syllabus completion and tuition batches for 9th, 10th, +1 and +2, medical, non-medical both streams. Golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join dropper batches for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal sessions, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. Phone numbers 01905237760 94180256164. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh.
बात करते हैं सूबे के मुखिया की, जो उपचुनाव के प्रचार में व्यस्त होने के बावजूद अपनी दिनचर्या नहीं भूलते। सोमवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पूजा अर्चना करने बैजनाथ के महाकाल मंदिर पहुंचे। आपको जानकारी दे दे कि वीरभद्र सिंह इस स्थान पर महाराजा योगीराज मंदिर भवन का निर्माण करवा रहे हैं और कुछ ही समय में अपने वंशज महाराज योगीराज की मूर्ति की स्थापना भी करेंगे। बताया जाता है कि वीरभद्र सिंह का सीधा संबंध इस मंदिर से है। मान्यता के अनुसार रामपुर बुशहर के राजा महाकाल मंदिर में रुद्राभिषेक करने के बाद रामपुर में दौर लगाते थे। महाभारत युद्ध के समय महाराजा योगीराज ने कौरवों का साथ दिया था। युद्ध के दौरान महाराजा का सर कट के यहाँ महाकाल मंदिर में गिरा था। बाद में उनकी तीनों रानियाँ यहाँ सती हो गई थी, तभी से महाराजा का कटा हुआ सिर यहाँ स्थापित है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को स्वप्न में महाराजा योगीराज आए और अपना मंदिर बनवाने को कहा। इसी के चलते मंदिर परिसर में महाराजा योगीराज मंदिर का निर्माण कर यहाँ उनकी मूर्ति स्थापना की जानी है। राजा साहब को स्वप्न में इनके बुजुर्ग आए, जिनका नाम है महाराज योगीराज। तो उन्होंने इनको स्वप्न में आए कि मुझे स्थापना चाहिए, मैं अपनी स्थापना चाहता हूँ। तो इसलिए राजा साहब ने बताया कि इसका भूमि पूजन करके इसको छोटा सा टेम्पल बनाएंगे। और इन योगीराज जो थे महारामपुर बुशहर के राजा थे ये, तो इनकी जो महाभारत युद्ध में कौरवों की तरफ से इन्होंने भाग लिया, तो इनका जो सिर है राजा साहब उनके बुजुर्ग का, वो यहाँ पर गिरा हुआ है। और इनकी जो रानियाँ 3 थी, उनको पता चला कि हमारे पतिदेव का जो महाराज जी का जो सिर है वो महाकाल के चरणों में गिरा है, तो इसलिए यहाँ आके सती हुई है। ये सती कुंड उसी वक्त से नामांकित है, सती कुंड, जिसको सती कुंड आज भी विराजमान है। और इनका ये पत्थर स्वरूप में सिर तब से विराजमान है। आज इनका ये स्थापना करने के लिए, भूमि पूजन के लिए इनका मंदिर बनेगा और राजा साहब फिर जुलाई में इसको दोबारा से फिर मंदिर में स्थापना करेंगे। आपको बता दें कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी रामानंद ट्रस्ट द्वारा किया जाएगा और तब मुख्यमंत्री खुद परिवार सहित मंदिर में अपने वंश के राजा की मूर्ति स्थापित करेंगे। गौर रहे कि बैजनाथ के समीप भगवान महाकाल का सदियों पुराना मंदिर है, जहां भगवान शिव ने दैत्य जालंधर का वध करके देवताओं का उद्धार किया था। तब से भगवान शिव महाकाल के रूप में यहाँ विराजमान है। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। रुक करते हैं सोलन का। एक और सरकार खेलों को बढ़ावा देने का भरसक प्रयास कर रही है, वहीं हिमाचल में बेसबॉल जैसे खेल लुप्त होते जा रहे हैं। चंद खिलाड़ी ऐसे होंगे जो शायद ही बेसबॉल खेलना जानते हो। जानकारों के मुताबिक खेल को लुप्त होने का कारण मैदान का ना होना बताया जा रहा है, क्योंकि क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए तो बड़े बड़े स्टेडियम बनाए गए हैं, वहीं बेसबॉल के लिए कोई मैदान उपलब्ध नहीं है। हिमाचल प्रदेश में बेसबॉल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1985 से एक संस्था काम तो कर रही है, लेकिन मैदानों के अभाव से संस्था की उम्मीदें भी कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। अब हिमाचल में कुछ चंद खिलाड़ी ही इस खेल को खेल रहे हैं। गौरतलब है कि बेसबॉल एक मनोरंजक खेल होने के बावजूद भी हिमाचल में लोकप्रिय न हो सकी। हालांकि संस्था द्वारा खिलाड़ियों को इस खेल के प्रति जागरूक करने के लिए समय समय पर कैंप लगाए जाते हैं। यही नहीं, हिमाचल के कई खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी हिमाचल का नाम रोशन किया है। संस्था के महासचिव सुधीर मोहिंद्रू ने जानकारी देते हुए कहा कि बेसबॉल दिलचस्प खेल होने के साथ साथ युवाओं को सुनहरा भविष्य भी प्रदान कर सकता है। उन्होंने जानकारी दी कि यूएसए की संस्था मेजर लीग के साथ उनका संपर्क हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अब बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका ज़रूर मिलेगा। बेसबॉल में यूथ का भविष्य बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो ये नई गेम है, जैसे लोग जुड़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। युवा जुड़ें और युवा आगे इंटरनेशनल जब खेलते हैं, और जैसे कि बात हुई थी अभी यूएसए से मेजर लीग के साथ हमारा कॉन्टेक्ट हुआ है और बच्चे यहाँ से गए भी हैं। बहरहाल बेसबॉल जैसे खेल का स्तर यूं गिरना वाकई चिंता का विषय बन चुका है और उस पर सुधीर महेंद्रू जैसे लोगों के प्रयास सच में काबिले तारीफ हैं। उम्मीद करनी चाहिए कि महेंद्रू के प्रयास सफल हों और प्रदेश का खिलाड़ी बेसबॉल में भी अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन करे। बहरहाल के न्यूज में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज।